नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और रुक करेंगे फटाफट का। हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी 2024 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस बार 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां हुई शुरू। 26 जनवरी तक हर दिन होगी रिहर्सल। दिल्ली सरकार कुछ ही महीनों में अपनी व्हाट्सएप आधारित बस टिकटिंग प्रणाली करेगी शुरू। इस परियोजना का ट्रायल रन 15 दिनों में शुरू होगा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी जानकारी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। कई जगहों पर घने कोहरे की वजह से 400 मीटर तक विजिबिलिटी ना के बराबर रही। भारतीय मौसम विभाग ने जताया अनुमान, क्रिसमस से पहले पर्यटकों की बर्फ देखने की चाहत हो सकती है पूरी। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कोरोना की वापसी। दिल्ली में 7 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली ही नहीं, देश में भी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। दिल्ली के स्वरूपनगर थाना इलाके में नंगली गांव में 9 साल की बच्ची पिछले करीब 6 दिनों से लापता थी। लड़की की लाश बादली नहर में मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल पास हो गए। तीनों बिल लोकसभा में पास हो चुके हैं। इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही बनेंगे कानून। शाह बोले, तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। दिल्ली में सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। जंतर मंतर पर INDA गठबंधन का संयुक्त प्रदर्शन। लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों के निलंबन पर किया विरोध। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, RJD सांसद मौजूद रहे। सीताराम येचुरी समेत कई नेता मंच पर मौजूद। दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए बदला नियम। दिल्ली सरकार को लगातार फेक पोल्यूशन सर्टिफिकेट दे जाने की शिकायतें मिल रही थी। दिल्ली सरकार ने अब पोल्यूशन बनाने वाले सेंटर को एक ऐप पर वीडियो और फोटो जिस भी गाड़ी का वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना रहे हैं डालना अनिवार्य किया। यमुनानगर विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधारी विधानसभा के गांव दमोपुरा और मंडोली गगड़ पहुंची, जहां पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो PM नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना जरूर होगा साकार। देखिए, लोगों में बड़ा भारी उत्साह है इससे, और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान मौके पे ही किया जा रहा है। और कुछ समस्याएं हैं जो अभी पोर्टल पे चढ़ाई और जल्दी उनका समाधान हो जाएगा, तो इससे लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है। दूसरी बात, जो योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं के बारे में भी हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से उससे ये लाभ उठा सकेंगे। चाहे दयालु योजना है या अन्य और दूसरी योजनाएं ऐसी हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। जैसे BPL जो गरीब व्यक्ति हैं। सिरसा में JJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला मीडिया से हुए रूबरू और उपराष्ट्रपति की नकल किए जाने के मामले पर दिया बयान। उपराष्ट्रपति के गरिमामय पद का उपहास उड़ाना निंदनीय, बोले गलत आचरण के सांसदों को भुगतने पड़ते हैं गंभीर परिणाम। सिरसा में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने किया शहर का दौरा। जबवारी शहर में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। कई स्थानों पर गंदगी के ढेर लगे। देख अधिकारियों को लगाई फटकार। कूड़े का उठान करवाने को DMC ने मांगा 3 दिन का समय। आज मैं पहले अभी डबवाली होकर आया हूं और डबवाली के बाद अब सिरसा आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है कि जाकर शहरों में दौरा करें और स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान रखते हुए जाकर देखें कि कहाँ कूड़े हैं, कहाँ कूड़ा नहीं है, कहाँ सीवर ओवरफ्लो है। तो इस सारी जानकारी के लिए हम आए हैं। हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी बुलाया है और हमने अपने यमुनानगर में अवैध कॉलोनियों व अवैध क्षेत्र में रह रहे शहरवासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई। नगर निगम के अंतर्गत बची अवैध कॉलोनी व क्षेत्र में रात करने के निगम ने तैयारी की शुरू। निगम क्षेत्र की जो कॉलोनी अवैध रह गई हैं, अवैध कॉलोनियों के बीच जो एरिया अवैध है, उसके लिए नगर निगम की ओर से ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया शुरू। फरीदाबाद में अदालत का फैसला, काट से करता था नशीले पदार्थ की तस्करी, पुलिस से पकड़ा। 4 साल बाद अदालत ने सुनाई 10 साल की कैद। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक मुलजिम को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला मुजेसर थाना क्षेत्र का। चौंडीगढ़ में महिला के घर के अंदर घुसकर गोली चलाने के आरोपी से पुलिस ने की पूछताछ। दिल्ली से 2 पिस्टल और 3 कारतूस किए बरामद। जिस पिस्तौल से उसने गोली चलाई थी वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी ने पिछले दिनों अदालत में आकर खुद को किया था सरेंडर। रोहतक में दिल्ली रोड पर सियाम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। अवैध तरीके से छोड़े हुक्का बार के संचालक को किया गिरफ्तार। वहीं मौके से 4 हुक्के, 4 चिलम, कोयला व फ्लेवर तंबाकू किया बरामद।
होकाबार संचालक को पकड़े गए सामान के साथ आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए थाना अर्बन स्टेट को सौंपा। पटियाला में महिला ने की आत्महत्या, नहर में कूदकर दी जान। महिला की पहचान नावा के गांव तुंगा की रहने वाली हरजीत कौर के तौर पर हुई। डाइवर्स क्लब के गोताखोरों ने महिला की डेड बॉडी बाहर निकालने के बाद पुलिस और परिवार को सूचना दी। थाना सिविल लाइन पुलिस ने महिला की डेड बॉडी को कब्जे में लिया। पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान, स्कूल 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। सर्दी और धुंध के चलते सरकार ने लिया फैसला। पंजाब में सर्दी और धुंध के चलते सरकार ने सरकारी, प्राइवेट, एडेड और मान्यता प्राप्त स्कूलों में छुट्टियों का किया ऐलान। तरनतारन में ड्रोन के जरिए नशे और हथियारों की खेप भेजी। पंजाब पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने भारत पाकिस्तान सीमा पर खेतों से ड्रोन और 2 किलो 500 ग्राम हेरोइन की खेप की बरामद। थाना खड़ा के केस दर्ज करके शुरू कर दी है जांच। पंजाब में सिख नेशनल कॉलेज बंगा में नशे की रोकथाम के लिए संबंधी दिया संदेश। पंजाब पुलिस और जिला पुलिस प्रशासन ने फुटबॉल का कराया टूर्नामेंट। करवाए गए फुटबॉल टूर्नामेंट में विधायक बलाचौर, वाइस चेयरमैन वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब और हल्का इंचार्ज बंगा कुलजीत सिंह सरहाज, डिप्टी कमिश्नर नवजोत सिंह रंधावा, डीआईजी लुधियाना रेंज धनप्रीत कौर, एसएसपी डॉक्टर अखिल चौधरी विशेष तौर पर हुए शामिल। लुधियाना में चलते ऑटो में हुआ गैंगरेप, नाबालिग समेत 3 आरोपियों ने लड़की के मुंह पर लगाई थी टेप। पंजाब के लुधियाना में चलते ऑटो में 20 साल की युवती से गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग आरोपी और उसके 2 साथियों की हुई पहचान। आरोपियों से एक मोटरसाइकिल हुई बरामद। पंजाब पुलिस और गैंगस्टर के बीच हुई मुठभेड़, 2 गैंगस्टरों को किया गया गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली, पुलिस पर आरोपियों ने की थी फायरिंग, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गैंगस्टर फायरिंग में एक गैंगस्टर को गोली लगी है। मोहाली जिले के सीआई के डीएसपी गुरशर सिंह संधू की अगुवाई में पूरा हुआ ऑपरेशन। कांकेर में नक्सलियों के भारत बंद के चलते आवागमन बाधित। पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए बसों को आगे जाने से रोका। ठंड के चलते यात्रियों को हो रही मुसीबत। कांकेर में मरकाचोदा में घाट में दर्दनाक हादसा, ट्रक से जा टकराई। यात्रियों से भरी बस, 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत, कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार, 9 मंत्री मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। 9 मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। कोरबा में कटघोरा नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव, पालिका कार्यालय के सामने गहमा गहमी का माहौल। नगर पालिका के सामने पुलिसकर्मी मौजूद, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार कार्यालय में उपस्थित। कोरबा में बिलासपुर सीसीएफ राजेश चंदेल व कटघोरा डीएफओ कुमार निशांत ने एक कदम तैल हाथी को करवाया। सड़क पार वाहनों का आवाजाही की वजह से सड़क किनारे फंस गया था लोनर हाथी। अधिकारियों ने वाहनों को रुकवाकर हाथी को सड़क पार करवाया। इलाके में 50 से अधिक हाथियों का दल कर रहा विचरण। इलाके में दहशत का माहौल। लोकसभा और राज्यसभा से 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में भोपाल में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। रोशनपुरा चौराहे पर इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी ने चुनाव में शिवराज का चेहरा दिखाया और परिणाम के बाद सीएम बदल दिया। बालाघाट में गायखुरी में निजी स्कूल के बच्चों को घर लेकर जा रहा ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा। 12 से ज्यादा बच्चे हुए घायल, ऑटो ड्राइवर भी हुआ घायल। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार बाजार से पहली बार 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की यह राशि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना समेत अन्य योजनाओं पर खर्च की जाएगी। ये कर्ज 26 दिसंबर को आरबीआई के माध्यम से लेने के लिए बीजिंग होगी और 27 दिसंबर को सरकार को ये पैसा मिलेगा। इंदौर का मामला, इन दोनों लगातार बंबई बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने में जुटा। बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने की इस मुहिम के तहत नगर निगम की रिमूवल गैंग फिर एक बार बंबई बाजार पहुंची। पुलिस बल बुलडोजर देकर दुकानों में मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के 4 दिनों सत्र के समापन के साथ ही विपक्ष में बैठने को मजबूरी। कांग्रेस डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मैसेज देने की कोशिश की। देश के सम्मान में विपक्ष में बैठेंगे और बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र को याद दिलाकर उसे पूरा कराने के लिए कहेंगे। रतलाम शहर में विधायक चेतन कश्यप ने सरकार से मिलने वाली वेतन भत्तों को किया दरकिनार। ये पहले ऐसे विधायक है जिन्होंने जनता की सेवा के लिए पैसे को नहीं दिया महत्व। तो चेतन कश्यप ने अपनी विधानसभा से मिलने वाली तमाम सुविधाओं का त्याग कर दिया संदेश। जब प्रेरणा का स्रोत तो ऐसा सीधा प्रत्यक्ष मेरे ध्यान में नहीं है, परंतु मैं जब से राजनीति में आया हूँ, सेवा के माध्यम संकल्प से आया हूँ और मेरा निश्चित मत था कि मैं निजी स्वार्थ के लिए, निजी कुछ भी वस्तुओं के लिए मैं राजनीति के अंदर कोई भी चीज़ नहीं ग्रहण करूँगा। तब मैंने जब ये वेतन भत्तों की बात आई
तब मैंने कहा कि मुझे यह वेतन भत्ते और जो सेवा का कार्य है इसके लिए प्रभु ने मुझे सक्षम बनाया है, तो मैं यह राशि नहीं लूं। और निश्चित रूप से यह राशि मैंने राजकोष में समर्पित करी है और राजकोष के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के काम में आए। जयपुर में तेल गैस कंपनी ने कमर्शियल गैस की कीमतों में रिव्यू करते हुए किया बदलाव। कंपनी ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 39 रुपए की कमी। हालांकि घरेलू उपयोग के सिलेंडरों की कीमतों में अभी कोई नहीं किया गया है बदलाव। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एक युवती के ब्रेस्ट से 13 किलो की निकाली गई गांठ। ये एसएमएस में हुई ब्रेस्ट सर्जरी की सबसे बड़ी गांठ बताई जा रही है। इससे पहले इसी साल एक युवती के ब्रेस्ट में 12 किलोग्राम की गांठ निकाली गई थी। बानसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजदयाल के गांव खरारा में खेत में पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, जिसमें एक व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंपा। आज सुबह में सूचना मिली थी कि कराड़ा में है वो लक्ष्मण सिंह जी नाम के 70 साल के वृद्ध थे, उनकी डेथ हुई है। तो मौके पर जाकर के देखा, उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। तत्पश्चात उनको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ बानसूर लाए और परिजनों ने जैसा कि रिपोर्ट दी है उनके कि पड़ोसियों के उनका कोई झगड़ा हुआ था कुछ चित्र को पेड़ को लेकर के, उसमें मारपीट करी पड़ोसियों। राजस्थान के मौसम में हुआ बदलाव। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, झोलार, पाली में सुबह से हल्के छाए रहे बादल। इन क्षेत्रों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी। लोगों को गलन भरी सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने जोधपुर, बीकानेर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई। बीकानेर में बाइक पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे विधायक। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास आए विधानसभा। अपने चुनाव प्रचार में भी बाइक से ही किया था जनसंपर्क। अजमेर के नया बाजार में स्थित सागर ज्वेलर्स की दुकान में बीते दिनों हुई 45 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। 200 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालने के बाद मिली सफलता। एक आरोपी के साथ 2 नाबालिग किए गए निरुद्ध। रामनगर में सिविल कोर्ट के जज सिद्धार्थ कुमार ने महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही महिलाओं को दी कानून की जानकारी। सिविल कोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ कुमार की अध्यक्षता में रामनगर के नगर पालिका सभागार में बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में विधिक जानकारी के साथ लोगों को सरकारी योजनाओं की भी दी गई जानकारी। जी, आज नगर पालिका परिषद के मीटिंग हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक कानूनी जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। आज का जो मुख्य विषय था, लोगों को कानून से संबंधित, विधिक सेवा से संबंधित जानकारियां देना। देहरादून में रिलायंस फूड प्रकरण में प्रयुक्त अवैध असलाह पुलिस ने किया बरामद। रिलायंस फूड प्रकरण को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि प्रिंस कुमार जो डकैती में मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी बिहार से की गई। डकैती के उसमें वांछित चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी प्रांत बिहार से उसको ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया था और इसमें कोर्ट से इसमें बयानों के आधार पर इसका 1 दिन का पीसीआर मिला था। पीसीआर के आधार पर जो इससे पूछताछ हुई थी, इसमें बताया कि जो जब इसके घटना करने के बाद गैंग के लोग यहाँ से फरार हुए तो विभिन्न स्थानों पर भागते वक्त इन्होंने एक गाड़ी रोककर अपने असले वगैरह छुपा दिए थे। साथ ही सितारगंज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खनसरा गांव में झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर मारा छापा। चिकित्सा अधीक्षक ने क्लिनिक की जांच के बाद उसे किया सील की कार्रवाई की संस्तुति कर रिपोर्ट सीएमओ को भेजी। लक्ष्य में शहीद कीर्तिमान चक्र विजेता राइफलमैन स्वर्गीय सर्जन सिंह को श्री सीमेंट लिमिटेड परिसर में प्लांटेड आलोक मडोलिया व सेवानिवृत्त मेजर करण सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद के परिवार को श्री सीमेंट द्वारा नमो परियोजना के तहत निःशुल्क 366 सीमेंट के बैग उपलब्ध कराए गए। सीमेंट का जहाँ भी प्लांट होता है, हमारी विभिन्न परियोजनाएं वहाँ के आसपास के निवासियों, देश के समर्पित शहीदों के लिए चलती रहती हैं। श्री सीमेंट की एक योजना है जिसको हम नमन नाम दिया गया है। तो शहीदों को नमन स्वरूप जो भी शहीद है अपने मकान बनाने के लिए उसको पूर्णतः निःशुल्क सीमेंट प्रदान की जाती है। हम पिछली बार भी आपसे देहरादून में अवैध नशा तस्करी में लिप्त बड़े गिरोह का दून पुलिस ने किया पर्दाफाश। 20 लाख के लगभग 79 किलो अवैध गांजे की तस्करी में लिप्त 7 व्यक्तियों को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। दाना रायवाला और थाना नेहरू कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तरकाशी में सुलग रहे बड़कोट क्षेत्र के जंगल, जंगलों में इन दोनों धधक रही भयानक आग। यमुना घाटी में धू धू कर जल रहे हरे भरे जंगल, वन संपदा को पहुंच रहा भारी नुकसान।
देहरादून में धामी की कैबिनेट बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1.5 दर्जन से ज्यादा रखे गए प्रस्ताव। बैठक में कई प्रस्ताव पर लगी मुहर। बक्सर में किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी। गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे किसान। मांग पूरी न होने पर शुगर मिल को तालाबंदी की दी चेतावनी। देहरादून से खबर उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया जारी। बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान किया जारी। पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने की बताई संभावना। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। राजमहल थाना क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 में एक तालाब में एक व्यक्ति के शव मिलने से फैली सनसनी। तालाब के आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने एक व्यक्ति के शव को तालाब में देखा। शव को देखने के लिए ग्रामीणों की लगी भीड़। झारखंड में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश किया गया जारी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल समेत सभी निजी स्कूल बंद रहेंगे। साहिबगंज में आगामी 2024 चुनाव से पहले साहिबगंज में चुनावी सरगर्मी तेज। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने साहिबगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धि। एक मोदी जी का जो महिला के लिए हम लोग सब महिला मोर्चा के हैं, जो महिला के लिए जो भी योजना है बहुत कुछ किया मोदी जी ने। शुरू से 2014 से अभी तक मोदी जी बहुत कुछ महिला को दिया। वो सब गांव-गांव जाके प्रचार करना है, इन लोगों को बताना है जो देखो मोदी जी तुमके लिए आवास दिया, घर दिया, जल दिया, शौचालय दिया, सब कुछ जो प्रकल्प जो है जो योजना। रांची समेत तो पूरे राज्य में ठंड का असर बरकरार। सुबह शाम ठंड का लग रहा असर जोरदार देखने को मिल रहा है। इसी बीच मौसम ने रहा खरवट। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का हुआ असर। आसमान में छाए बादल की वजह से रांची का तापमान 1 डिग्री बढ़ा। दुमका में कल होडोरा में मिला युवक का शव। कुएं से युवक का शव मिलने से सनसनी हंसदिया थाना क्षेत्र में भवन खेता हंजात का मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रेसलर बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के जरिए चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का किया ऐलान। बजरंग पूनिया ने लिखा कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरा यह पत्र है, यही मेरी स्टेटमेंट है। 2.5 पेज की इस चिट्ठी में बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती संघ पर ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह का विरोध किया है। जम्मू कश्मीर सेना के वाहन पर आतंकियों ने किया हमला। राजौरी में सेना पर हुआ आतंकी हमला। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद। हथियार लूटकर भागे आतंकी, ऑपरेशन जारी। मशहूर कवि और चित्रकार इमरोज का 93 साल की उम्र में अपने मुंबई के घर में हुआ निधन। वे कुछ समय से उम्र संबंधी परेशानियों से गुजर रहे थे। 93 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। 22 दिसंबर को ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर का दूसरा गाना हुआ रिलीज। इश्क जैसा कुछ नाम के इस गाने में ऋतिक और दीपिका ग्लैमरस लुक में आए नजर। समंदर किनारे फिल्माए गए इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त दिखाई दी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर में एक बार फिर से शहनाई बजेगी। चौकी बात ये शहनाई सलमान खान के लिए नहीं बल्कि उनके भाई और एक्टर प्रोड्यूसर अरबाज खान के लिए बजेगी। 24 दिसंबर को दुल्हन बन सकती है मेकअप आर्टिस्ट शिरा खान। टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली पारिवारिक कारणों से साउथ अफ्रीका से भारत लौट आए हैं। बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि कोहली 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए साउथ अफ्रीका लौट सकते हैं। ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल कुकिंग गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमत 39.504 रुपए की है कम। इंटरनेशनल बेंचमार्क यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकों में नरमी के चलते की गई कटौती। दिल्ली में 19 किलोग्राम सिलेंडर अब 1757 में मिलेगा। घरेलू रसोई गैस के दामों में बदलाव नहीं। केबल और वायर बनाने वाली कंपनी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के 50 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मारा छापा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी डिपार्टमेंट ने यह रेड कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के घर और दफ्तरों पर भी की है। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। आपको बता दें कि बजरंग पूनिया वापस करेंगे पद्मश्री अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर किया ऐलान। कल साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया था। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के बाद नाराज दिखे बजरंग पूनिया। ब्रजभूषण के करीबी के जीत के बाद पूनिया ने लिया फैसला। पद्मश्री लौटाने के लिए प्रधानमंत्री को
पूनिया ने लिखी चिट्ठी, मांगे ना सुनी जाने पर पद्मश्री अवार्ड लौटाने की कही बात। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लेकर किया ऐलान। मांगे ना सुनी जाने पर पद्मश्री लौटाने की बात बजरंग पूनिया ने कही। मांगे ना सुनी जाने पर पद्मश्री लौटाने की बात कही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? पद्मश्री लौटाने की बात बजरंग पूनिया ने कही, और अगर हम बात करें कि जब से कुश्ती संघ के चुनाव हुए और संजय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से ही ये कहीं ना कहीं पहलवान नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। कल जो है कुश्ती संघ के चुनाव हुए थे और जिसमें जो है ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह जीत गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ब्रजभूषण का जो विरोध कर रहे हैं, यौन शोषण के आरोप लगाए थे 6 महिला पहलवानों में, उसमें जो है साक्षी मलिक का भी नाम शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिंह के जीतने पर जो है साक्षी मलिक ने कल अपनी पहलवानी छोड़ने का ऐलान किया। तो आज बजरंग पूनिया ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लेकर साफ तौर पर कहा है कि वो जो है इस यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण के करीबियों को चुनाव में जिताते हैं तो कहीं ना कहीं ये निराशाजनक है और वो अपना पद्मश्री लौटाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए ऐसे कई इसमें पहलवान जैसे साक्षी मलिक ने संन्यास लेने की बात कही, ये नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है और कहा जा रहा है मांगे माननी चाहिए। कौन सी मांगे हैं वो? देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे और साफ तौर पर इनकी मांग थी। पहले भी पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके मांग की थी कि एक कमेटी का गठित हो या फिर कोई ऐसे सिस्टम बनाया जाए ताकि जो है ब्रजभूषण के खिलाफ जो आरोप लगे उनको न्याय पक्ष बिना पक्षपात के जो है उनका निष्पक्ष जांच हो सके और उसमें ये साबित हो सके कि जिस तरीके की घटना हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं लगातार पहलवान इस बात की मांग करते रहे हैं कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए भी काफी हंगामा हुआ, उसके बाद जांच को लेकर भी हुआ। और आज जब ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह जीत गए हैं तो कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर कह रहे थे कि दबदबा कायम रहेगा। उसको लेकर पहलवानों में थोड़ी सी निराशा की लहर है और उसी वजह से लगातार कल साक्षी मलिक को हमने देखा, उन्होंने पहलवानी से संन्यास ले लिया। तो आज बजरंग पूनिया ने साफ तौर पर पद्मश्री लौटाने की बात कही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रवेश। और बता दें आपको कि बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटाने की बात कही है। फटाफट में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।